राम राम सभी को। किसी भी घर या स्थान का जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान कहा गया है। एक ऐसा स्थान जहाँ से प्राणिक ऊर्जा का विस्तार होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव होता है। वास्तुशास्त्र में इसको वास्तु पुरुष का मणिपुर चक्र अर्थात ऊर्जा का केंद्र माना गया है। 45 देवताओं की जब बात करते हैं तो स्वयं ब्रह्म देवता का वास इस स्थान पर माना गया है। इसलिए सभी वास्तुशास्त्री इस स्थान को शुद्ध, पवित्र और खुला रखने की बात करते हैं। हाल फिलहाल में ही मेरे पास किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा कि ब्रह्म स्थान का वास्तु किस प्रकार से किया जाए, ब्रह्म स्थान को खुला रखा जाए या फिर ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा ऊंचा रखा जाए, क्योंकि वर्तमान में कुछ वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। उसके पीछे वे तर्क देते हैं कि मंदिरों का जो वास्तु है वहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रह्म स्थान में मंदिर का गर्भगृह होता है, मंदिर की मीनार होती है, महलों का भी अगर आप वास्तु देखेंगे तो मध्य में ही मुख्य निर्माण होता है, मध्य में ही वहाँ महल की एक मीनार, एक छोटी सी निकल कर जा रही होती है। तब ऐसे में कौन सा तर्क सही है, कौन सा बिंदु हमें मानना चाहिए? हमें अपने घर का ब्रह्म स्थान खुला रखना चाहिए अथवा वहाँ पर कोई ऐसा निर्माण करना चाहिए जिससे कि वो स्थान ऊंचा उठ जाए? इस बिंदु पर बात करने से पहले सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि वास्तु वास्तव में है क्या। वास्तु का अर्थ है रहने योग्य। किसी भी स्थान को जब आप रहने योग्य बनाते हैं तब रहने योग्य बनाने की प्रक्रिया वास्तु कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि घर का वास्तु किया जाए, अर्थात घर को रहने योग्य बनाया जाए। अब घर को रहने योग्य बनाते कैसे हैं? घर को रहने योग्य बनाने के लिए हमें वेंटिलेशन देखना होता है, सूर्य की रोशनी देखनी होती है, आसपास का माहौल देखना होता है और घर में कौन सा कमरा किस जगह रखने से, टॉयलेट किस जगह रखने से, किचन किस जगह रखने से घर में ऊर्जा का फैलाव बिल्कुल संतुलित तरीके से होगा, यह सब देखना होता है। कई बार बहुत से लोग केवल घर के अंदर का वास्तु देखते हैं कि किस दिशा में कोई टॉयलेट होनी चाहिए, किस दिशा में किचन होनी चाहिए, किस दिशा में एंट्री होनी चाहिए, किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए, किंतु बाहर का वास्तु नहीं देखते। जबकि वास्तु का अर्थ ही है कि रहने योग्य बनाना। अगर मान लीजिएगा आपने अपने घर के अंदर का सब कुछ दिशाओं के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से बना लिया, किंतु आपके घर के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वह बहुत ख़राब है। मान लीजिएगा आपका घर जहाँ पर है वहाँ पर कोई बहुत गंदा नाला बहता है जिससे बहुत ही ख़राब बदबू आती है। तब ऐसे में आपने जो भी बेस्ट एंट्री आपके लिए हो सकती है, E3 E4 की, N3 N4 की, कोई भी बेस्ट एंट्री आपने चूज़ करके अपना मकान बनाया। आपने साउथ ईस्ट में किचन बना ली, आपने नॉर्थ ईस्ट में पूजा का स्थान बना लिया, आपने हर दीवार पर उस जोन के हिसाब से कलर्स करा दिए, तो क्या फिर भी आपको उस मकान में कंफर्ट महसूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही घर की कोई खिड़की खोलेंगे आपको उस गंदे नाले की बदबू आएगी, आपके घर में बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे। अर्थात वास्तु का अर्थ ही है कि किसी भी स्थान को रहने योग्य बनाना और उसके लिए हम तत्वों का, पंच तत्वों का, आसपास के परिवेश का, सूर्य ऊर्जा का अपने घर में संतुलन स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्रह्म स्थान को वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का मणिपुर चक्र और प्राणिक ऊर्जाओं का केंद्र माना गया है। वो केंद्र जहाँ से घर में ऊर्जा का विस्तार होता है, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। और घर में जो वेंटिलेशन रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि घर में कोई भी नकारात्मक एनर्जी अगर प्रवेश कर रही है तो उसको बाहर किया जा सके। सामान्यतः जब आप कोई भी घर देखेंगे, कोई भी पुराना घर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि
जो घर का सेंटर पॉइंट है, जिसको कि आंगन कहा जाता था, उसको बिल्कुल खुला रखा जाता था ताकि घर में होने वाली दैनिक गतिविधियां जैसे कपड़े धोने आदि हुए वो वहां पर हो सके। और साइड में यानी कि बिल्कुल बीच में जगह खाली होगी और बाकी जगह आपके रूम्स होंगे, आपकी टॉयलेट किचन वगैरह साइड में होंगे। और जो सेंटर पॉइंट होता था, आंगन होता था, उसके ऊपर पूरा का पूरा खुला आसमान रखा जाता था। इसलिए रखा जाता था ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे और सनलाइट आपके घर में प्रॉपर तरीके से आती रहे। अगर किसी भी घर का वेंटिलेशन बंद कर दिया जाए, किसी भी घर में सनलाइट प्रॉपरली ना आए, तो आप उस घर को कितना भी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बना लीजिएगा, वो घर कभी भी सजीव ऊर्जा से भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सजीव ऊर्जा सूर्य के द्वारा आती है, वायु के द्वारा आती है। इसलिए घर के ब्रह्म स्थान को, सेंटर पॉइंट को खुला रखा जाता था ताकि सभी कमरों से जो बैड एनर्जी निकल रही है, टॉयलेट से जो बैड एनर्जी निकल रही है, किचन से जो धुआं निकल रहा है, वो बाहर जा सके। पहले के ज़माने में आज की तरह गैस या इंडक्शन नहीं होते थे, चूल्हों पर खाना बनता था। तब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि घर का वेंटिलेशन बहुत ही प्रॉपर हो। इसलिए जो ब्रह्म स्थान है, जो बीच का एरिया है, वो अधिक से अधिक खुला छोड़ा जाता था। वास्तु का अर्थ ही है रहने योग्य बनाना, अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी भी भवन का निर्माण करना। अब मान लीजिएगा अब से 100 साल पहले जब खाना 100 क्या 20-30 साल पहले भी, और आज भी बहुत से घरों में जहाँ पर चूल्हा जलता है, अगर उन घरों का ब्रह्म स्थान बंद कर दिया जाए, वेंटिलेशन बंद कर दिया जाए, छत को बीच में से बंद कर दिया जाए, तो क्या उस घर में धुआं नहीं घुटेगा? क्या उस घर में रहना संभव होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। और उसके बाद अगर जो बीच का स्थान है उसको थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाए या वहाँ पर कोई पिलर खड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ पर आप इमेजिन कीजिएगा कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अगर पिलर वहाँ पर कोई खड़ा कर दिया तो सामने आसपास के जो रूम्स हैं वहाँ से अंधकार में अगर कोई भी निकलेगा तो बहुत संभावना है कि वो इस पिलर पर टकरा जाए। और बीच में से थोड़ा सा उठा दिया जाए तो यानी कि जो फर्श है, जो फ्लोर है घर का, वो असंतुलित हो जाएगा। तो वास्तु का जैसे कि मैंने कहा अर्थ ही है कि रहने योग्य बनाना, अर्थात पुराने समय की एक ज़रूरत थी कि ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ा जाए। और पुराने समय के जो वास्तु के नियम थे उन्हीं को उठाकर आज के समय में बहुत सारे लोग केवल डर का एक कारोबार फैला रहे हैं कि इस दिशा में अगर ये हुआ तो आपके साथ ये अनर्थ हो जाएगा, इस दिशा में वो हुआ तो आपके साथ वो अनर्थ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें कि तर्क दिया जाता है कि मंदिर के ब्रह्म स्थान में मंदिर का गर्भगृह होता है, इसलिए और क्योंकि वो सबसे ऊंचा होता है। महलों में एक पूरी मीनार होती है, घर ब्रह्म स्थान पर पूरी की पूरी मीनार होती है, तो इसलिए घर के जो ब्रह्म स्थान है उसको पूरी तरह से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर आप कोई पिलर खड़ा कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ ऊंचा बना सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले समझने वाली बात है कि घर का वास्तु अलग होता है और मंदिर का वास्तु अलग होता है। मंदिर का गर्भगृह मंदिर का एक सेंटर पॉइंट है, जिस सेंटर पॉइंट में देव स्थापना की जाती है। और क्योंकि ब्रह्म स्थान एक सेंटर पॉइंट माना गया है जहाँ से सभी ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो सेंटर पॉइंट में ही देव स्थापना की जाती है। सेंटर पॉइंट में ही शिवलिंग को या देव मूर्ति को स्थापित किया जाता है ताकि पूरे परिसर में, पूरे मंदिर परिसर में शुभ ऊर्जा का विस्तार हो सके। अगर मान लीजिएगा शिवलिंग को आपने किसी एक कोने पर नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दिया या नॉर्थ में स्थापित कर दिया और बाकी का पूरा मंदिर खुला छोड़ दिया, तो वहाँ से पूरे परिसर में शुभ ऊर्जा का प्रसार ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, श्रद्धालु गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं। अगर देव मूर्ति को आपने नॉर्थ ईस्ट के किसी कोने में स्थापित कर दिया तो क्या यह संभव है कि उस गर्भगृह की परिक्रमा की जा सकती है? नॉर्थ ईस्ट तो एक कोना होता है ना। तो इसलिए देश काल परिस्थिति और ज़रूरत के हिसाब से वास्तु के नियम बनाए गए कि बिल्कुल बीच में देव मूर्ति को स्थापित किया जाए
ताकि श्रद्धालु परिक्रमा भी कर सकें और वहाँ से उत्पन्न हुई ऊर्जा संपूर्ण परिसर में फैल सके। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो गर्भगृह होते थे उनको पिरामिड की आकृति दी जाती थी, जिसका अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। जब भी आप पिरामिड आकृति के नीचे बैठकर कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उस आकृति के प्रभाव से वहाँ पर उत्पन्न हुई ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और उस आकृति के अंदर ही बनकर रह जाती है, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती। जैसे आप वहाँ पर ओम नाद करेंगे तो आपको गुंजन सुनाई देगी, आप घंटा बजाएंगे तो आपको घंटे की प्रतिध्वनि काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी। वो उस आकृति का विज्ञान है। और आपने देखा होगा गर्भगृह के दरवाजे छोटे बनाए जाते थे ताकि अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो बाहर ना जा सके। और उसको खुला इसलिए नहीं छोड़ा जाता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर की तरह मंदिर के गर्भगृह में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। आपके घर में अलग अलग तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी। आपके घर में चूल्हा जलेगा तो वहाँ पर वेंटिलेशन की ज़रूरत है, जबकि गर्भगृह में इतने बड़े वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में इतने बड़े वेंटिलेशन की पूजा स्थान पर ज़रूरत नहीं होती। तो मंदिर का वास्तु और घर का वास्तु दोनों अलग चीज़ें हैं। अब बात आती है कि वर्तमान समय में हम ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ें या वहाँ पर कोई निर्माण करें। तो जैसे कि मैं बार बार इसलिए इस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, वास्तु का अर्थ है रहने योग्य बनाना। तो जैसे कि वास्तु का अर्थ ही है रहने योग्य बनाना, तो जैसे भी आपको बेस्ट कंफर्ट होता है आप उस हिसाब से किसी घर का, किसी स्थान का निर्माण कीजिएगा। आप किसी की भी कोई रील देखकर या बात सुनकर बिना किसी बात के संशय में मत पड़िएगा। वर्तमान में तो स्थिति ये है कि कोई व्यक्ति अपने घर में वर्षों से खुशहाल रह रहा है, वहीं किसी वास्तुशास्त्र की कोई रील दिखी कि अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके घर में कैंसर हो जाएगा। उस बेचारे ने अपने मोबाइल का कंपास ऑन किया, देखा कि मेरे घर की किचन कौन सी दिशा में है। उसने देखा कि यार नॉर्थ ईस्ट में किचन बनी हुई है। अब उसके घर में सभी लोग स्वस्थ हैं, मगर अननेसेसरी उसके दिमाग में एक टेंशन हो गई। वो फिर अगले दिन किसी वास्तुशास्त्री को बुला रहा है। वास्तुशास्त्री ने घर में घुसते ही कहा कि भाई आपके तो नॉर्थ ईस्ट में किचन है, सबसे बड़ा दोष तो यही है, इसे तोड़ो। तो अननेसेसरी जब तक आपकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं है तब तक आप अपने घर के किसी भी निर्माण को मत छेड़ेगा। किसी वास्तुशास्त्री की या किसी एस्ट्रोलॉजर के या किसी रील को देखकर आप अपने मन में कोई भी संशय मत पालिएगा। वर्तमान में तो 50, 60, 30, 40 गज के फ्लैट्स होते हैं। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पुराने ज़माने के हिसाब से पूरा ब्रह्म स्थान छोड़कर, संपूर्ण ब्रह्म पदों को छोड़कर अगर निर्माण करेगा तो इतनी सी जगह में किस प्रकार से वो अपना घर बना पाएगा। तो पहले तो आप प्रॉपर अपने घर का वेंटिलेशन चेक कीजिएगा कि घर में सनलाइट आती है या नहीं आती है, और किस जोन में आप क्या बनाकर अपने घर को कंफर्टेबली एक्सेस कर सकते हैं। आप किचन कहाँ बनाते हैं ताकि आप अपने मास्टर बेडरूम से उसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें पहले आप चेक कीजिएगा। उसके बाद आप वास्तु को फॉलो कीजिएगा। वास्तु के हिसाब से घर बनाना आप चाहते हैं तो बनाइएगा, कोई गलत बात नहीं है। किंतु वास्तु की रील सुनकर, वास्तुशास्त्रियों को सुनकर या पढ़कर या वास्तु की किताबें पढ़कर आप अपने मन में कोई भी वहम मत डालिएगा। हिंदुस्तान क्या दुनिया में 1% घर भी वास्तु के हिसाब से नहीं बने हुए। पिछले 2, 4, 5, 10 सालों से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ और लोगों ने इस तरह की अनर्गल बातें करनी समाज में फैलानी शुरू की और लोगों ने डिप्रेस्ड होकर अपने घरों को तोड़ फोड़ कराना, ये कराना और वो कराना शुरू कर दिया। तो कहीं भी किसी अंधविश्वास में, मति भ्रम में नहीं पड़ना है। आप वास्तु के हिसाब से घर बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है। कोई समस्या आती है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे वास्तुशास्त्र से अपनी समस्या के ऊपर डिस्कस कीजिएगा और उसके रिलेटेड कोई रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं करिएगा, मगर बिना किसी समस्या के
किसी तरह के संशय मत पड़िएगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।